बात करते हैं आज की कैबिनेट मीट पर। कुछ ही देर पहले लक्ष्मण जी ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की। आइए जानते हैं ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो स्कीम आने वाली है वो क्या है। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल कैबिनेट की बैठक अब चल रही है, कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होने वाली है और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की लगभग पूरी संभावना है। वो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए पीएलआई स्कीम है, दरअसल ये 7 साल के लिए किया जाना प्रस्तावित है और इसके तहत करीब 7,300 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य यह है कि इसके तहत 6,000 टन सालाना उत्पादन क्षमता परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट की तैयार कर ली जाए। इस लक्ष्य के साथ ही इस स्कीम को तैयार किया गया है और इस स्कीम के बनने के बाद, लागू होने के बाद सरकार को भरोसा है कि जो इंपोर्ट पर निर्भरता है रेयर अर्थ को लेकर के, वो इंपोर्ट पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। तो आज काफी हद तक संभावना है कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाए और देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी औपचारिक जानकारी दी जा सकती है। तो इसमें लक्ष्मण जी, जैसे जीएमडीसी है वैसी कंपनियों पर नजर रखें या कोई और कंपनियां एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से खुद इन्वेस्टमेंट करके भी इसके ऊपर फोकस करेंगी, कहां पर नजर रखें बेसिकली? देखिए दरअसल इसको लेकर सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ सलाह मशविरा किया था और सलाह मशविरा के आधार पर स्कीम तैयार की गई है। इसमें रेयर अर्थ के माइनिंग से लेकर के उसके प्रोसेसिंग तक और यहाँ तक कि अलॉय मेटल में उसको कन्वर्ट करने तक की पूरी प्रक्रिया इस स्कीम में शामिल होगी। इसमें जहाँ जहाँ कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो उसको इंसेंटिव का फायदा मिलेगा। उसमें कई सारी कंपनियों ने यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी बातचीत के दौरान। उसमें आपको जो भारत फोर्ज थी, इसमें आपको सोना कॉम स्टार जैसी कंपनियां थी, रेनबो जैसी कंपनियां थी, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां थी। इन लोगों ने शुरुआती दौर में जब सलाह मशविरा का चल रहा था तब इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। अब स्कीम जब नोटिफाई की जाएगी उसके बाद देखना होगा कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है, उनको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद उनका एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है और फिर सरकार आवंटित करती है कि इस कंपनी को कितना इंसेंटिव दिया जाएगा।